हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है घटना चक्र हमारा। ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में हैं टिल 1947 1900 अराउंड 17 टू 1947 तक का कवर हुआ है। इसमें टोटल 600 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अभी तक 350 क्वेश्चंस हो चुका है। आज इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आप अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो का। और बाकी वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको देन आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 351, द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन सेटअप इन इंडिया वाज। जो कौन ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे टू सेट अप फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? तो वो जॉर्ज क्लार्क। ओके, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। तो यही ऑप्शन इनके नेतृत्व में ही सेटअप हुआ था, फर्स्ट रेलवे सेटअप इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान साइन द फॉलोइंग ट्रीटी विद ब्रिटिश को। तो कौन सा ट्रीटी साइन किए थे थर्ड एंग्लो वार जब टीपू सुल्तान वहां पे हार चुके थे और साइन हुआ था? तो उस ट्रीटी को कौन सा ट्रीटी बोलते हैं? 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। ओके, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या है? उनका नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, now the British Governor General who introduced first postal system in India। कौन गवर्नर जनरल, ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे जो कि पोस्टल सिस्टम जो था ना, डाक सेवा आरंभ करवाए थे? ठीक है, 354 वेरी लॉर्ड डलहौजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी थे वो। ओके, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 गिव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू। जो कम्युनल अवार्ड जो था 1932 का, तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेटिव असेंबली में? 355 वेरी हरिजन के लिए था। ओके, हरिजन। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा। इनमें से कौन सा जो पोर्तुगल थे जो गोवा को उन्होंने कैप्चर किया? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो था ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, अल्फांसो डी एबुलक्यूरेक। ओके, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, अल्फांसो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 357, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। उस समय गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप हुआ? मतलब 1885। ठीक है, 1885 में कौन थे गवर्नर जनरल? वेरी इंपॉर्टेंट, 357, दैट इज लॉर्ड डफरिन। उस समय थे लॉर्ड डफरिन थे। ओके, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द। किस एक्ट के तहत फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, इसके तहत थी। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस सेट अप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप किया फ्री इंडिया का, कहां पर किया था? वो किया था सिंगापुर में। ओके, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, देखिए फर्स्ट इंडियन पूछ रहा है यहाँ पे, इंडियन वुमेन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर यही पूछता इसी क्वेश्चन में कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया यूज नहीं होता, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो होती एनी बेसेंट। ओके, चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है। नाउ द विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फोर्स्ड टू मर्ज itself with the union of India after 1947। मतलब कौन सा स्टेट को मर्ज किया गया 1947 के बाद? वो हैदराबाद को। ओके, तो ये प्रिंसली स्टेट था, उसी के लिए इसको 1947 के बाद मर्ज हुआ वो इंडियन गवर्नमेंट में, यूनियन ऑफ
ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द स्लोगन जय हिंद, जय हिंद की नारा किन्होंने दिया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुभाष चंद्र बोस का था, ओके, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गांधीयन इन कैरेक्टर, ठीक है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कौन सा भाग जो डिस्क्राइब करता है गांधीयन नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, गांधीयन इन कैरेक्टर, 364 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज ए इफेक्टिव यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, ऑप्शन 2 पंचायत सिस्टम, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर दैट वाज प्रिंटेड, पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था, 365 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बंगाल गैजेट, ये इंडिया का पहला इंडियन न्यूज़पेपर था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, who received the who revived the Theosophical Society, Theosophical Society किन्होंने रिवाइव किया, 360 is very important, that is Annie Besant, okay। चलिए अगला क्वेश्चन है, now question number 367, who was the pioneer of western system of education in India, ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करने में और इंडिया में, ओके। तो फर्स्ट दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो 367 इसका करेक्ट है राजा राम मोहन राय, ओके, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ये स्लोगन दिल्ली चलो किन्होंने दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, 368 ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। सो फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो फास्ट जा रही है तो आप कृपया वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया फर्स्ट थ्रू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब द स्टेट टू ब्रिंग मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और थ्रू द वेगिंग ए वार, ठीक है, कौन सा किस मेथड के तहत, 369 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था फॉर मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये थ्रू द स्टेट ऑफ बीइंग मेल एडमिनिस्टर्ड, ओके। तो इसके कारण वो शासन उसका सही नहीं है, उसके कारण अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स्ड किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 370, इन विच सिटी डिड जालियांवाला मैसेकर टुक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 370 कहाँ पे हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म लोकनायक इन इंडिया, लोकनायक में ये टर्म लोकनायक किन से एसोसिएटेड है, फर्स्ट लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालविया, तो 371 वेरी इंपॉर्टेंट, ये जय एसोसिएटेड विद जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following are the most important teachings of गांधी जी, इनमें से कौन सा गांधी जी का टीचिंग्स था, ठीक है, 372 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ओके, बी एंड डी, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 373, गांधी जी वाज स्टोन सपोर्टर ऑफ, किन के सपोर्टर थे, बिग इंडस्ट्रीज के, कॉटेज इंडस्ट्रीज के, बिग एज वेल एज स्मॉल, नॉन ऑफ द अबव, तो ही वाज सपोर्टर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री to develop the village and the lower section of the society of the India, okay। तो अगला क्वेश्चन है 374, who was the last viceroy of India, लास्ट वायसराय इंडिया के कौन थे, ठीक है, लास्ट वायसराय कौन थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड द फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ, किसके फेल्योर से, किस मूवमेंट के फेल्योर से स्वराज पार्टी का गठित हुआ था, मतलब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 375 ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेल्योर हुआ, जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो वहां पे गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, तो उसके बाद स्वराज पार्टी का सेटअप हुआ, और किनके द्वारा किया, आप लोग जरूर इसको फाइंड आउट कर लीजिए, क्वेश्चन में था हमारा इस सीरीज में, मोतीलाल नेहरू एंड एक और क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन थे, ठीक है, वो थे सर सैयद अहमद खान, ओके, ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गांधी जी इस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात, कौन से ईयर में साबरमती आश्रम का उन्होंने
एस्टेब्लिश किया 1917 में। ओके, ऑप्शन 2 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड? कहाँ हुआ था? वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 379, गांधी जीज मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, उनका क्या मकसद था फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने से उनका मूवमेंट में? तो क्या उनका गांधी जी का मकसद क्या होगा? तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, वेरी सिंपल था। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो भी इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सपोर्ट हो, वो घरेलू उद्योग का निर्माण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, कहां पर? ठीक है, मतलब मंगल पांडे कहां से बिलोंग करते थे और कहां से स्टार्ट किया था? तो 380 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैरकपुर। ठीक है, ये बैरकपुर अभी कहाँ है? ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, Now 381, who said स्वराज is my birthright and I shall have it? स्वराज में मेरा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। ये सेंटेंस था बाल गंगाधर तिलक, ये स्लोगन था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द, चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, वो कौन सा मूवमेंट था और उस मूवमेंट को सस्पेंड किया गांधी जी ने इस इंसिडेंट होने के बाद? 382 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय अराउंड 1930। अगेन क्वेश्चन 383, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा उसमें करेक्ट है? 383 अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, रिलीजन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, politics and religion must go hand in hand, religion should be completely banned, okay, and last one is politics must be completely eliminated from the social economic life. तो that is very very important। 383 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी, ये था गांधी जी के अनुसार पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मस्ट गो हैंड एंड हैंड, ये गांधी जी का सोचना था और उनका कथन था। अगला क्वेश्चन है, हु एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन? ये थ्योरी ऑफ ड्रेन, ठीक है, ये किसका थ्योरी है? ये दादा भाई नेहरू जी का है। ओके, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। 384 का ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which place among the following was headquarters of the Portuguese in India? ठीक है, इनमें से पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर कहाँ था? 385 वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोवा में था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, बाल पाल एंड लाल वेयर द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ फर्स्ट स्वराज पार्टी, नेशनल मिलिटेंट नेशनल पार्टी, गदर पार्टी और कांग्रेस पार्टी? किसके लेटर थे? 386 इट्स कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, लाला बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन इन इंग्लैंड वाज, इनके द्वारा इम्पीच किया गया था? 387 वेरी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। चलिए ऑप्शन 1 सही है। नाउ अगला क्वेश्चन है, नाउ 388, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द इंग्लिश इन कलकत्ता? जो कलकत्ता में फोर्ट बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा, उस फोर्ट का क्या नाम था? फोर्ट विलियम, उसका नाम था फोर्ट विलियम। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी आफ्टर, दैट इज आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर होने के बाद। ओके, मतलब उसका कॉल ऑफ लेने के बाद। 389 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, what was Lala Rajpat Rai demonstrating against when he succumbed to police brutally? वो किसके अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे जहाँ की उन्हें चोट लग गई थी? लाला राजपत राय को बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी, तो वो था साइमन कमीशन। ओके, ऑप्शन 3, 390 ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वायसराय अंडर द क्राउन वाज, वो कौन थे? 391 गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? 392 इट्स वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 392 का क्या होगा? ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन है 393। ऑन अप्रैल 12 1944 सुभाष चंद्र बोस पोस्टेड द INA फ्लैग इन द टाउन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज दैट टाउन नाउ। अभी वो कहाँ है जहाँ पे 1944 में 12 अप्रैल को उन्होंने ट्राई कलर तिरंगा लहराया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मणिपुर में अभी। ओके, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाउ नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु किनको बोला जाता है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जो वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इंडिया साउल लिव्स इन विलेज। ये किनका सेंटेंस है? जो इंडिया की आत्मा जो है वो विलेज में रहती है। 395 वेरी इंपॉर्टेंट, ये महात्मा गांधी का सेंटेंस है। ओके, उन्होंने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933। तो एक न्यूज़पेपर का वो एडिट करते थे, गांधी जी एडिशन उसको एडिट करते थे, वो 1933 तक। उस न्यूज़पेपर का क्या नाम है? 396 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया। ओके, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, यंग इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following revolutionaries was executed by the British? Which of the following revolutionaries was executed by British? किसके द्वारा? 397 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राजगुरु। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, who among the following was the first viceroy of India? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, 398 लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 जो करेक्ट होगा। 399, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फाउंडर ऑफ गदर पार्टी वो कौन थे? दैट इज लाला हरदयाल, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम, कहां से? दैट इज साबरमती आश्रम से। ओके, 400, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, साबरमती आश्रम से लॉन्च किया था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही तक। होप आपको वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिला होगा। तो कीप रिवीजन फ्रेंड, कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे हेड्स।